मैगी, जिसे हम 2 मिनट नूडल्स के नाम से जानते हैं, आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है और यह लोगों को बहुत पसंद है। भारत में तो इसे चाहने वालों लोगों की संख्या अच्छी खासी है। यहाँ तक कि जिन्हें खाना बनाना नहीं आता वो भी झटपट मैगी बनाते हैं और खाकर अपना पेट भर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस मैगी को आज हम इतना पसंद करते हैं उसका इतिहास क्या है और इसका नाम मैगी ही क्यों पड़ा? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मैगी के बारे में। नेस्ले कंपनी की प्रोडक्ट मैगी को, जिसने अपने स्वाद के दम पर बच्चों से लेकर बड़ों और बूढ़ों को सभी को अपना दीवाना बना रखा है। मैगी का इतिहास करीबन 123 साल पुराना है। वैसे तो भारत में मैगी की कहानी साल 1983 में शुरू हुई थी। नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने भारत में मैगी नूडल्स को लॉन्च किया था, लेकिन उससे पहले विदेशों में तो यह खूब प्रचलन में थी। साल 1897 में सबसे पहले जर्मनी में मैगी नूडल्स को पेश किया था। मैगी नूडल्स बनाने वाले का नाम जूलियस माइकल जोनास मैगी था। वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। उन्हीं के नाम पर मैगी का नाम मैगी पड़ा था। इसे बनाने के पीछे की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 9 अक्टूबर 1846 से, जब मैगी के फाउंडर जूलियस मैगी का जन्म हुआ था। दरअसल जूलियस मैगी का पूरा नाम जूलियस माइकल जॉन्स मैगी था। जूलियस अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद अपने पिता के आटे की मील संभालने लगे थे। उनका यह कारोबार उन दिनों बहुत बड़े स्तर पर चल रहा था, लेकिन समय बीतने के साथ ही बिजनेस में गिरावट आती गई और तभी जूलियस मैगी ने कोई दूसरा बिजनेस करने का सोचा। दरअसल वो दौर था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत थी। बहुत सारे नए कारखाने खुल रहे थे और पूरे पुराने कारखाने को भी नई तकनीक के साथ अपग्रेड किया जा रहा था। और तभी कारखानों में काम करने वाले लोगों के लिए खाने में न्यूट्रिशन लाने के इरादे से जूलियस ने फूड प्रोडक्शन में अपना हाथ बढ़ाया और साल 1884 में जूलियस ने आटे से बने प्रोडक्ट को बेचना शुरू किया था, लेकिन उनका यह बिजनेस कुछ खास नहीं चला था। इसके बाद 1886 में उन्होंने सोचा कि वो ऐसे खाद्य पदार्थ बनाएं जो जल्दी से पक जाए, और बस यही से मैगी की शुरुआत हुई थी। उन्होंने रेडीमेड सूप बनाने का काम शुरू किया। दरअसल मैगी का यह सूप वैक्यूम मिल्स से बना हुआ था, जिसमें प्रोटीन की मात्रा खूब होती थी। धीरे धीरे जूलियस की मैगी ने बाजार में अपनी पहचान बना ली। उस समय स्विट्जरलैंड की सरकार ने भी इस काम में उनकी मदद की थी। जूलियस ने मैगी के अलावा और भी कई तरह के फ्लेवर वाले सूप बाजार में उतारे थे और वो सारे के सारे उन दिनों काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। आगे चलकर जूलियस मैगी ने 1897 में GmbH नाम के साथ कंपनी रजिस्टर कराई और फिर मैगी के बहुत सारे और भी प्रोडक्ट मार्केट में उतारे, जैसे कि मैगी नूडल्स, मैगी क्यूब और मैगी सॉस। आगे चलकर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में कई बदलाव के बाद मैगी स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले के साथ मर्ज हो गई। दरअसल नेस्ले कंपनी की शुरुआत 1866 में हुई थी और यह तब छोटे बच्चों के लिए दूध से बने हुए फूड्स बनाती थी। नेस्ले के साथ मर्ज हो जाने के बाद मैगी का खूब विज्ञापन किया गया, जिसमें दिखाया गया कि यह न्यूट्रिशन फूड उन लोगों के लिए है जिसके पास टाइम नहीं और इसे सिर्फ 2 मिनट में ही तैयार किया जा सकता है। यह विज्ञापन लोगों के दिल में बैठ गया, और क्योंकि मैगी नूडल्स रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक राहत देने वाला प्रोडक्ट था। साल 1912 तक जूलियस मैगी के बनाए उत्पादों ने अमेरिका और फ्रांस जैसे कई देशों में अपनी पहचान बना ली। हालांकि उनकी मौत के बाद मैगी की साख पर थोड़ा फर्क जरूर पड़ा, लेकिन फिर भी कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा। बाद में साल 1947 में नेस्ले ने मैगी को खरीद लिया, जिसके बाद यह भारत में भी मशहूर हो गई और धीरे धीरे घर घर की पहचान बन गई। आज पूरे भारतवर्ष में ज़्यादातर लोग मैगी को जानते हैं और घर घर में उसे आराम से बनाकर खाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही शेयर एंड लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।